नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। दोपहर के 1 बज चले हैं और ये वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। और आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी की एंट्री और उस एंट्री से बीजेपी के विक्ट्री के प्लान की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की जंग और दिलचस्प होती चली जा रही है। हरियाणा के दंगल में जो बीजेपी अभी तक बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, योगी की एंट्री के बाद चुनाव पूरी हवा बदल गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से हरियाणा चुनाव प्रचार की डोर अपने हाथ में संभाली है, विरोधी दलों की नेता पस्त पड़ते दिखाई दे रही है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि योगी के सामने आने के बाद अब कोई टिक नहीं पाएगा और विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। तो आज इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस और पूछेंगे सवाल कि क्या योगी बीजेपी को हरियाणा में जीत दिलाने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, ये रियलिटी आप। अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अभी तक फ्रंट फुट पर उतरकर बैटिंग कर रही थी। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के तमाम बड़े महारथी फुल जोश के साथ हरियाणा के पिच पर बड़ी जीत दर्ज करने के लिए अपनी फील्डिंग सजा रहे थे। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। राम मंदिर, जाति कार्ड, किसान, पहलवान, हर मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर हावी थी। अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। लेकिन फिर एंट्री होती है यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में संभाली तो विरोधियों का जोश बेदम होने लगा। कांग्रेस के नेता जिन जिन मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे थे, बीजेपी ने उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को घेर लिया। क्योंकि हिसार की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने हिसार की ही धरती से राहुल गांधी को रामलीला दिखा दी। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं और अपने यूपी मॉडल का रोड मैप जनता के सामने पेश कर रहे हैं, योगी की रणनीति ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। कांग्रेस के पास चुनावी रैलियां करने के लिए चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन योगी की कोई काट नहीं। शायद यही वजह है कि योगी की एंट्री के बाद हरियाणा की चुनावी हवा बदली से नजर आ रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि योगी के धुआंधार प्रचार से हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान होगा? जिस तरह से सीएम योगी मॉडल को हरियाणा में प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उस योगी मॉडल से हरियाणा की जनता दोबारा बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपेगी? क्या स्टार प्रचारक योगी के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार बेकार चला जाएगा? सवाल ये भी कि क्या योगी आदित्यनाथ अकेले कांग्रेस और उनके सभी बड़े नेताओं पर भारी पड़ेंगे? और आखिरी सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनावी रुख को बदल दिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसकी काट बीजेपी के तमाम विरोधी दल ढूंढने में लगे हैं।
तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में योगी की एंट्री के बाद क्या बीजेपी के पक्ष में हवा बदल गई है? इसी पे करेंगे बड़ी बहस। जुड़ रहे हमारे साथ एक खास मेहमान, पहले परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, चंद्र प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी, नेता कांग्रेस, तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक। पहले मैं जाऊंगी वरुण पुरोहित जी आपके पास। जिस तरीके से यहाँ पे योगी की एंट्री के बाद से मुद्दे और हालात और मौसम सब कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है आपको कि जो हरियाणा की लड़ाई है वो मुश्किल हो रही है आपके लिए? अनामिका जी, जिस आदमी का उत्तर प्रदेश में ही अस्तित्व खतरे में है उसको आप हरियाणा भेज के, बीजेपी ने तो सुसाइडल अटेम्प्ट किया है। वहां पे हवा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, लोग इनके खिलाफ, किसान इनके खिलाफ। योगी आदित्यनाथ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, सुरजेवाला ने तो आज कहा है यूपी को ब्रह्म हत्या प्रदेश बना दिया। ब्राह्मणों पर जितना अत्याचार है योगी आदित्यनाथ के समय वो कहीं हो नहीं रहा। उसके आप जो जिस आदमी का बिल्कुल नेगेटिव हो चुका सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका इंप्रेशन खत्म हो चुका, मुझे आप बताओ योगी आदित्यनाथ ने पिछले 10 साल में कौन सा चुनाव जीता दिया? ये तो मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के फेस पे जीत रहे थे। इसमें सत्यता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मोदी जी के नाम का ही वोट पड़ेगा, उनके विपक्ष का पड़ेगा। 10 साल से इनकी हालत, जिस इन्होंने जो हरियाणा का सर्वनाश किया है वो जनता उसको देख रही है। हाँ, मैं तो कह रहा हूं जहां पे कांग्रेस ने टिकट को ही गड़बड़ दे दिए होंगे, मैं तो सब चीज को, सत्यता को एक्सेप्ट करता हूं, वो टिकट जरूर कांग्रेस हार सकती है। बाकी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। और ये योगी आदित्यनाथ को तो क्यों भेज रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इनके पास और कोई ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है योगी आदित्यनाथ का कि वो जिस भी प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर सीटों में इजाफा होता है बीजेपी की। ये ट्रैक रिकॉर्ड कहता है योगी आदित्यनाथ का। मैं आंकड़े रख दूंगी आपके सामने। एसएन जी, पहले जवाब दीजिए इनका, क्योंकि जिस तरीके से योगी की एंट्री के बाद से जो नेता है बीजेपी के वो भी उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है आपको कि जो हरियाणा आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी, कुछ मुद्दों को लेकर बैकफुट पर थी बीजेपी, अब फ्रंट फुट पे आ गई है? देखिए, वरुण जी ने बड़ी सुंदर बात कही और अच्छी बात कहना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। वरुण जी ने कहा कि मोदी जी के नाते चुनाव बीजेपी हरियाणा में जीत रही है, अच्छी बात। मोदी जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी के ही नेतृत्व में सभी लोग कार्य कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी भी मोदी जी के नेतृत्व में वहां पे जा रहे हैं। तो वरुण पुरोहित जी ने जो एक्सेप्ट किया, हम भूल स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं वरुण पुरोहित जी की बात की। लेकिन वरुण जी इस चीज को जान नहीं पाए कि वो कहे कि योगी जी तो उत्तर प्रदेश में 37 साल का इतिहास अगर कोई बदलता है तो यही विकासवादी सरकार बदलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलती है और योगी जी के नेतृत्व में बदलती है। नहीं तो 37 साल से जितनी सरकारें थी वो मुंह के बल गिर जाती थी, उनका पैर ऊपर हो जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास का कार्य किया, राष्ट्रवाद का अलग जगाया योगी जी के नेतृत्व में, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के परिणाम सार्थक और सुंदर और 50 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब रही बात हरियाणा की, क्या हरियाणा के लोग तो राष्ट्रवादी हैं भाई, हरियाणा के लोग राष्ट्र भक्त हैं, हरियाणा के लोग गौ रक्षक है, हरियाणा के लोग भारत से प्रेम करने वाले हैं। और हरियाणा के लोग जानते हैं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं ना, ये लोग केवल कुर्सी की बात करते हैं और जब कुर्सी मिल जाती है तो कोई कार्य नहीं करते हैं। परिणाम हिमाचल में दिख रहा, परिणाम कर्नाटक में दिख रहा। इस नाते हरियाणा की जनता तो बहुत जागरूक जानकर है। अगर कोई नाराजगी भी थी तो अपने परिवार से नाराजगी हो सकती है। परिवार में लोगों ने नाराजगी जताया, हमारे गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री, सभी लोग कहते हैं कोई अगर नाराजगी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। लेकिन ऐसी पार्टी जो झूठ बोलने का कार्य करती है, जो सरकार रहता है दलितों पर अत्याचार करती है, जो आज भी फर्जी और खर्ची की बात करती है, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता विकास के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। और योगी मॉडल तो सब लोग चंद्र प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल ये है कि क्या योगी की एंट्री के साथ ही जो वहां के मुद्दे थे उस पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा अब भारी पड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि जो एकजुटता है राष्ट्रवाद को लेकर, हिंदू वोटों को लेकर, कि वो भारी पड़ रही है बीजेपी की ओर से कांग्रेस के ऊपर? देखिए, भारी किसके लिए पड़ रहा है ये तो देखा जा सकता है। आपने मुझसे ही पूछा है ना? जी जी जी, बिल्कुल। जैसे जो कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है और पॉइंटेड बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के लिए स्पेसिफिक